इस वक्त प्रयागराज के उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के उसी दफ्तर के बाहर खड़ा हूँ, जहां पर कल सुबह दोपहर लगभग कल सुबह 11 बजे से यह आंदोलन चल रहा है। और मेरे कैमरा पर्सन सुभाष, जरा 360 व्यू दिखाइए कि कितनी बड़ी संख्या में, कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त छात्र उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। सबके हाथों में कटोरियां हैं, थाली है और देखिए बोतल है और बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। और कल भी थोड़ी हिंसा अगर हुई तो सिर्फ इसलिए कि उनको वहां पर जाने का मौका मिले। छात्रों में जोश है, उत्साह है और इसके अलावा सरकार से नाराजगी है, क्योंकि सरकार का जो कल पहला स्टेटमेंट आया है उसमें सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, इसी प्रक्रिया के तहत हम एग्जामिनेशन करवाएंगे। लेकिन छात्र क्या सोचते हैं, अब क्या होगा? सरकार ने ये कह दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, प्रक्रिया को नहीं बदला जाएगा, इसी तरह से एग्जामिनेशन होगा। छात्र क्या करेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से आयोग के अध्यक्ष को और सरकार दोनों को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो ये छात्र और भयंकर उग्र आंदोलन करेंगे और हमें उग्र आंदोलन करने पे विवश न करे। सरकार साफ तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि विवश न करे। आप तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, कब तक बैठे रहेंगे, कब तक आंदोलन चलेगा? हम लोग अगर गांधीवादी रास्ता जानते हैं तो हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को भी मानते हैं। इस चीज को हम बता देना चाहते हैं, अगर अहिंसक आंदोलन से हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम छात्र इलाहाबाद की क्रांति को दोबारा उजागर करेंगे। और कितनी बड़ी संख्या है, कितनी बड़ी तादाद है, जरा एक बार व्यू दिखाइए और ये बताइए कितनी बड़ी संख्या में आप लोग जुट रहे हैं यहाँ? हम लोग रात भर रह रहे हैं, कम से कम 10-12 हजार स्टूडेंट लगातार रुके हैं। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक मांगे नहीं माने जाएगी हम लोग हटने वाले नहीं है। मत आओ धमकाने में, मत आओ धमकाने में। कल माननीय उप सचिव जी ने ये कहा था कि हम 2 डेज इसलिए करना चाह रहे हैं कि ताकि परीक्षा लीक ना हो, लेकिन जो सेंटर बने हैं 41 जिले के, उसमें गाजीपुर का नाम है जहाँ से ARO की परीक्षा लीक हुई थी। सरकार ये कह रही है कि आप लोगों की बेहतरी के लिए पारदर्शी होंगे, पेपर लीक नहीं होगा, जल्दी भर्ती होगी, तो फायदा तो छात्रों का होगा। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। हम 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम आज नोटिस लेके जाएंगे, चाहे जो हो जाए, नहीं आत्मदाह कर लेंगे लेकिन नोटिस लेके जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन कुछ और नहीं है, बैकडोर का धंधा है। हम सरकार से मांग करते हैं, जैसे पहले 41 जिलों में परीक्षा कराती थी 1 डे 1 शिफ्ट में। कल सरकार के प्रतिनिधि आए थे, डीएम आए थे, कमिश्नर आए थे, क्या बातचीत हुई, क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? डीएम से कल आए थे, छात्रों को बरगला रहे थे। हम लोग ने 21 सितंबर को आयोग को अपना ज्ञापन दिया था और हमारी मांग बताई थी, उसके बावजूद भी हमें बेवकूफ बनाने के लिए कल डीएम साहब बता रहे थे फिर से ज्ञापन। बीच का रास्ता क्या है ये बताइए? 2 कदम आप चलिए, 2 कदम सरकार चले तो शायद रास्ता निकल सके। बीच का रास्ता इसमें हम लोग बता रहे हैं, जैसे पूर्व पेपर होता था वैसे पेपर हो, हमारी सीधी मांग है। सरकार ये कह रही है कि पुलिस की भर्ती में भी तो ऐसा होता था, पुलिस की भर्ती में भी नॉर्मलाइजेशन होता है, 2 डे शिफ्ट होता है, पारदर्शिता होगी, पेपर लीक रुकेगा, तो फिर समस्या कहाँ है? हाँ, UPSI और SSC में लड़के लगातार यही रोना रोते हैं। क्या समस्या है? सर मामले में था जो नोटिफिकेशन में दिए थे उसी आधार पर एग्जाम इनको करवाना चाहिए कि नहीं? बाद में ये रूल चेंज कर रहे हैं, रूल अभी नहीं चेंज करना चाहिए था। 1 डे 1 एग्जाम के आधार पर इनको एग्जाम दिलाना चाहिए, इसी बस 1 डे 1 एग्जाम होना चाहिए। और एक बार फिर से देखिए छात्रों का हुजूम कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त इकट्ठा हो रहा है और सबके हाथों में डंडे हैं, सबके हाथों में बोतलें हैं और सब लोग जहां पर शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं। आप प्रदर्शन को देखिए, आप लोगों के चेहरों पर नाराजगी को देखिए, आप सरकार से किस तरह से मांग कर रहे हैं। इस धूप में, इस गर्मी में अगर छात्र बैठे हैं तो ये ऐसा नहीं है कि, और देखिए हाथों में जो तख्तियां लगी हैं वो जरा तख्ती दिखाइए, वो दिखाइए। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब नहीं है, इस तरह की मांगे कर रहे हैं। आयोग का कोरोना वापस जाओ, यानी अध्यक्ष संजय शिंदे जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, इन तमाम लोगों से छात्रों की नाराजगी है और ये नाराजगी इस वक्त कैसे निकल रही है जरा आप ये देखिए। और मैं चाहूंगा कि मैं जरा उन बच्चियों के बीच में चलूं, मैं उन बच्चियों के बीच में चलूं जो इस वक्त इस आंदोलन में बैठी हुई हैं, आधी आबादी कहा जाता है। और ये देखिए
कैसे नाराज हैं ये लोग और ये लोग आंदोलनरत हैं। मैं जरा कुछ बच्चियों से बात, आप लोग बहुत बड़ी संख्या में बैठी हुई हैं, धूप है, गर्मी है, अव्यवस्था है, लेकिन फिर भी अपनी मांगों को लेकर बैठी है। क्या चाहती हैं आप लोग? जी सर, हम लोग 1 डे 1 शिफ्ट चाहते हैं। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि नोटिस नहीं आ जाता है। बहुत दिन से हम लोग को परेशान किया जा रहा है। कल से हमारे भाई बहन रात भर यहाँ रहे हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय हो। कब तक चलेगा ये आंदोलन, कब तक बैठेंगे, क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारी डिमांड सिर्फ एक है, नो नॉर्मलाइजेशन, 1 डे 1 शिफ्ट। आयोग हमें घर वालों को पता है कि आप लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं, अपना इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। हमारा टाइम पेपर ही नहीं हो रहा है, टाइम ही हमारा वेस्ट हो रहा है। 2 साल से 1-1.5 साल से पारदर्शिता नहीं रहेगी तो कोई टाइम वेस्ट नहीं, पारदर्शिता चाहिए हम लोग को। हम अपना 1-2 दिन देके हम अपना भविष्य बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। मैं थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ, थोड़ा मुझे जगह दीजिए। और ये देखिए, आप देखिए, ये देखिए, इस तरह के बैनर्स को जरा दिखाइए। ये देखिए, हटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, न्याय मिलने तक एक रहेंगे, नो नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी। और ये देखिए किस तरह से छात्रों का आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। और आप लोग बात करना चाहती हैं, थोड़ा सा जगह दीजिए जरा, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? सर, हमारी मांग यही है सरकार से कि हमें जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जाए, और हम लोग कल से धरना दे रहे हैं तो उस चीज का 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम करवाया जाए। 1 डे 1 शिफ्ट, नो नॉर्मलाइजेशन। बिना नोटिस लिए नहीं हटेंगे हम लोग यहाँ से, जब तक नोटिस नहीं आएगा आयोग का तब तक 1 डे 1 शिफ्ट, नॉर्मलाइजेशन हटाइए, एक दिन की लड़ाई नहीं। 1 शिफ्ट 1 डे 1 शिफ्ट 1 डे। ये जरा देखिए, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा का दफ्तर, और ये आप छात्रों का आंदोलन। और ये देखिए, पहले जनाब को इश्यू को उछाल दो, फिर घोषित प्रबोध को जरूर उछाल दो। इस तरह के बैनर्स, पोस्टर, आंदोलन, स्वर, आवाज लेकर ये तमाम छात्र इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं। और इस आंदोलन को धार मिलती जा रही है, क्योंकि छात्रों का जनसमूह इकट्ठा होता जा रहा है। और ये सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी है, क्योंकि छात्रों का आंदोलन साफ तौर पर इस बात को लेकर है कि इस पॉलिसी के तहत हम यूपीपीएससी की परीक्षा नहीं देंगे, आरओ की परीक्षा नहीं देंगे, और जबरन किया जाएगा तो आंदोलन करेंगे, हिंसा करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर हालात खराब होते जा रहे हैं, छात्र आंदोलन है और बहुत गुस्से में है। कुछ कहना चाहते हैं? ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांग नहीं मान लेते। 1 शिफ्ट 1 डे, नो नॉर्मलाइजेशन, और लेटर लेने आए हैं, लेटर लेकर ही जाएंगे। आयोग से बस एक ही मांग है कि आप अपनी बेइज्जती कम कराइए, पूरा देश आपको देख रहा है। एक शिफ्ट में एक एग्जाम करा कर ये सारा तमाशा बंद कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि वो हमारी मांगे पूरी करें। कुछ कहना चाहेंगी आप इस आंदोलन को लेकर, इस प्रोटेस्ट को लेकर? 1 डे 1 शिफ्ट। तो एक स्वर में, एक आवाज में उत्तर प्रदेश के लोग हो, बिहार के हो, मध्य प्रदेश के हो, दिल्ली के हो, हर जगह के छात्र यहाँ पर इकट्ठा हैं। और एक बार फिर से जरा दिखाइए 360 व्यू, जरा दिखाइए। और इस 360 व्यू में आपको छात्रों का वो आंदोलन नजर आएगा जिसमें साफ तौर पर छात्रों की नाराजगी नजर आ रही है, गुस्सा नजर आ रहा है, और ये गुस्सा सरकार के लिए अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। ये तस्वीरें आप उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर है, और एक बड़ा प्रदर्शन कल सुबह 11 बजे से हो रहा है। और उस प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। छात्र थालियां लेकर, कटोरी लेकर, ड्रम लेकर, बोतल लेकर इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं। और इस आंदोलन में छात्रों के साथ बराबर की संख्या में वो आबादी है जो इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करना चाहती है, लेकिन सब कुछ छोड़कर अपने भविष्य की चिंता के मद्देनजर इस वक्त सड़कों पर, धरती पर आंदोलन में बैठी है। और ये दफ्तर के बाहर का माहौल है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, नॉर्मलाइजेशन का मतलब है 50% लक और 50% हार्डवर्क, और नॉर्मल एग्जाम का मतलब है कि 90% हार्डवर्क और 10% लक। तो हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एग्जाम होना चाहिए, 1 शिफ्ट 1 डे। क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है आप लोगों को? सर, यही तो टाइम लेना चाहते हैं, बट हम लोग चाहते हैं आप लोग न्याय की गुहार करिए, और अगर जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग छोड़ेंगे नहीं। We want justice. 1 शिफ्ट 1 एग्जाम होना चाहिए, 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम होना चाहिए। हम लोग को नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। आयोग चोर है, आयोग चोर है।
संजय सिंह होश में हो। आयोग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वन शिफ्ट वन एग्जाम, वन शिफ्ट वन एग्जाम, केवल यही मांग है। देखिए सीधी मांग है कि छात्रों की बात तत्काल माना जाए। हमारी एक ही बात, लाइसेंस नहीं चाहिए। हमारी सीधी मांग यही है, वन शिफ्ट वन डे, वन शिफ्ट वन डे, वन शिफ्ट वन डे। सर हम लोग नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट है और हम लोग नहीं, आराम से क्या कर रहे हैं? आप समझ सकते हैं कि इस वक्त हालात कैसे हैं और प्रयागराज के हालात ये बता रहे हैं कि अब बात हाथ से निकलती जा रही है। सरकार ने अपनी मंशा को साफ कर दिया है कि हम अब डिगेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, पॉलिसी में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तब की दूसरी तरफ छात्रों ने ये साफ कर दिया है कि हम यहाँ से बगैर पुख्ता आश्वासन लिए नहीं जाएंगे। तारीख बहुत करीब है, पॉलिसी को बदला जाना है। दोनों तरफ से गतिरोध बरकरार है और ये गतिरोध नहीं टूटा तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।